शुरू अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। मुझे यकीन है कि सेहतमंद और तंदुरुस्त होंगे। मैं हूं आपकी मौलमा हिना और आज हम पढ़ेंगे जमात शीशम उर्दू की किताब में से उसका सबक नंबर 12 जिसका उन्वान है फुटबॉल मैच की रुदात। आज इस सबक का हम पहला हिस्सा पढ़ेंगे। इस सबक के हासिलात ताल्लुम है हरूफ ताकीद और हरूफ इस्तिफाम की पहचान और इस्तेमाल करना, नीज अल्फाज का तलफ़ुज़ समझते हुए इराब का इस्तेमाल करना। अपने सबक को हम इस्लामी नुक्ता नज़र से देखते हैं। ताकीद का मायनी है पुख्ता करना और किसी भी अहम और ज़रूरी बात को बार बार दोहराना। इसकी अहमियत के पेश नज़र होता है ताकि वो बात जहन में पुख्ता हो जाए। जैसे कुरान मजीद में कम बेश 80 आयात में नमाज का जिक्र ताकीदन जिक्र है। बच्चों, हमारे हासिलात ताल्लुम का क्योंकि एक हिस्सा ताकीद से भी मुतल्लिक है, लिहाजा इस्लामी नुक्ता नज़र की भी जो तफसील है वो ताकीद से ही मुतल्लिक ली गई है। वह अपने सबक की तरफ आगे बढ़ेंगे। हमारे सबक शुरू करने से पहले हम क्या करते हैं, दोहराई की एक सरगर्मी। आपने बच्चों करना ये है कि कुछ जुमले आपके सामने लिखे हुए हैं। क्या तुमने दवा ली है? अहमद कल स्कूल कैसे जाएगा? आयशा इतवार के रोज क्यों नहीं आई? मज़कूरा वाला जुमलों को आपने पढ़ना है और इसमें से हरूफ इस्तिफाम की निशानदेही करनी है। मौलम इसी तरह के मजीद जुमले और भी तख्ता तहरीर पर लिख सकते हैं। इन जुमलों में आपने क्या करना है, हरूफ इस्तिफाम उनकी निशानदेही करके अपने मौलम को बताना है। यहाँ पर वीडियो को रोकें और अपने इस सवाल का जवाब मौलम को दीजिए। शाबाश, आप हरूफ इस्तिफाम को की निशानदेही आपने बिल्कुल ठीक ठीक की है। वो अपने आज के सबक की तरफ आगे बढ़ेंगे। हमारी आज की तदरीस के मौज़ूआत हैं हरूफ ताकीद और हरूफ इस्तिफाम की पहचान और इस्तेमाल, अल्फाज का तलफ़ुज़ पढ़कर एराब का इस्तेमाल। अभी जो जुमले सरगर्मी के तौर पर आपको दिए गए थे उसमें भी हरूफ इस्तिफाम की निशानदेही आपने करनी थी, लेकिन अब हम क्या करेंगे, इसकी पहचान और इस्तेमाल का तरीका सीखेंगे, नीज़ एराब का इस्तेमाल सीखेंगे। हरूफ ताकीद और हरूफ इस्तिफाम की पहचान और इस्तेमाल गुज़श्ता असबाक सबक नंबर 6 और 8 में पढ़ाए जा चुके हैं और दुरुस्त तलफ़ुज़ के लिए अराब का सही इस्तेमाल बेहद ज़रूरी है और ये तमाम तफसील भी आपको सबक नंबर 6 हम एक है में दी जा चुकी है। बच्चों, हमारे जो दोनों हासिलात ताल्लुम है उसकी तफसील आपको गुज़िश्ता असबाक में पढ़ाई जा चुकी है, लेकिन सबक को मज़ीद समझने के लिए हम सरगर्मी करेंगे। सरगर्मी में आपने करना ये है कि तख्ता तहरीर पर मौलम कुछ अल्फाज लिखेंगे, जैसे ज़रूरी, हरगिज़, तब, क्यों, शुरू, कभी, क्या। तलबा ने आप लोगों ने क्या करना है, इन हरूफ में से हरूफ ताकीद अलहदा करके उन्हें जुमलों में इस्तेमाल करना है। ये जो एक अल्फाज की फहरिस्त आपको दी गई है इसमें से सिर्फ और सिर्फ आपने क्या करना है, हरूफ ताकीद अलग करना है। हरूफ ताकीद की जो वजाहत है वो पहले भी आपको पढ़ाई जा चुकी है। इस्लामी नुक्ता नज़र से भी ताकीद का मायने और मफहूम आपको बताया जा चुका है। अब आप इसमें से इन अल्फाज की फहरिस्त में से आपने क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ हरूफ ताकीद अलग कीजिए। यहाँ पर वीडियो को रोके और अपने सवाल को हल कीजिए आप। शाबाश बच्चों, आपने बिल्कुल ठीक हरूफ ताकीद पहचाने हैं। उससे पहले आपने हरूफ इस्तिफाम भी बिल्कुल ठीक पहचाने थे। अब हम एक और सरगर्मी करेंगे क्योंकि हमारे हासिलात ताल्लुम 2 है, तो एक और सरगर्मी हम करेंगे। तख्ता तहरीर पर दर्ज अल्फाज लिखेंगे मौलम, और जैसे कि स्कूल, जहन, फुर्सत, नुकसान, बरतरी। बच्चों, आपने क्या करना है, इन हरूफ पर एराब लगाने। एराब आपको गुज़िश्ता असबाक में बताए जा चुके हैं सबक नंबर 6 में। अब आपके सामने कुछ हरूफ है, आपने क्या करना है, इन पर अराब लगाने हैं। यहाँ पर वीडियो को रोकें और इस सरगर्मी को हल करें। बहुत खूब बच्चों, आपने बिल्कुल ठीक अराब लगाए हैं। मुझे यकीन है कि मौलम की तरफ से भी आपको शाबाश मिल चुकी होगी। अब हम क्या करने वाले हैं, हम अपने सबक के दूसरे हिस्से की तरफ बढ़ने वाले हैं जो कि मश्क के सवाल पर मुश्तमिल है। हमारा सवाल नंबर 3 जो मश्क का हिस्सा है उसमें आपको कुछ अल्फाज के दिए गए हैं, उन अल्फाज पर आपने क्या करने हैं, एराब लगाने हैं। इसके साथ साथ सवाल नंबर 6 दर्जेल फहरिस्त में से आपने क्या करने हैं, हरूफ ताकीद और हरूफ इस्तिफाम को पहचान कर उनकी मदद से जुमले बनाने हैं। ये दोनों सवाल बच्चों आपने कॉपी पर हल करने हैं। सबक को मजीद समझाने के लिए आपको एक वर्कशीट भी दी जाएगी। वर्कशीट में भी 2 सवालात हैं आपके सामने। सवाल नंबर 1 में आपने क्या करना है, हरूफ ताकीद और हरूफ इस्तिफाम को पहचान कर आपके सामने एक कॉलम दिया गया है, वहां पर लफ्ज लिखें, लफ्ज के बाद हरूफ की पहचान, यानी ये बताएं कि क्या ये जो लफ्ज है वो हरूफ ताकीद है या हरूफ इस्तिफाम है। वो आपने इस कॉलम में लिखना है और इसके साथ साथ उन अल्फाज की मदद से आपने जुमले बनाने हैं। दूसरे सवाल नंबर
اس میں آپ کو پھر الفاظ کی کچھ الفاظ آپ کے سامنے آئیں گے، اس پر کیا کرنا ہے، آپ نے الفاظ پر اعراب لگانا ہے۔ یہ دونوں سوال بچے آپ لوگوں نے اگر جماعت میں کام کر لیا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ کیا کرنا ہے، آپ نے گھر جا کر اس کام کو مکمل کرنا ہے، ادھورا نہیں چھوڑنا ہے۔ یہاں پر میں اپنے سبق کو ختم کروں گی، کل دوبارہ ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کو ملوں گی، تب تک بچوں آپ نے اپنا بہت سارا خیال رکھنا ہے۔ خدا حافظ، شکریہ۔